एक बार मैम का तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा और अभिनंदन कीजिएगा। वो मंचासी हुए हैं सभा समन्वय प्रवीण पाठक जी। एक बार मैम का और सर का तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। एक बार युवा संवाद कार्यक्रम में यहाँ पधारी हमारे नगर निगम के आदरणीय मैम जी को जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। और आज के इस पावन अवसर पर मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि विवेकानंद जी के माल्यार्पण पर छायाचित्र पर पुष्प से स्वागत चढ़ाकर और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी हम सबके जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं। समय बदला, व्यक्ति बदला, सोच बदली, पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी जीवंत हैं, उतने ही प्रेरणादायी हैं जितना तब हुआ करते थे। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उनके जन्म जयंती पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं मनाने के लिए और मुख्य वक्ताओं का हमें विचार भी सुनने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी का वचन जो हम सबके जीवन में आज भी उतना महत्वपूर्ण है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। करोड़ों युवाओं स्वागत की अगली कड़ी में मैं सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बीच में अतिथि महोदय विराजमान है। पुष्पगुच्छ और साल से आप स्वागत करें। हमारे संभाग के मुखिया हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रवीण पाठक सर मंच पर आसीन हैं। आपके स्वागत के लिए मैं शंकर द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। जैसा सर का भी निर्देश था कि मैडम जी को कहीं जाना है, बहुत बिजी शेड्यूल है आज, तो हम सब लालायित हैं आदरणीय जी को सुनने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे, सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, पर सत्य एक ही होगा, उसको बदला नहीं जा सकता। ऐसे महान दार्शनिक के जीवन वृत्तांत पर प्रकाश डालने के लिए मैं बड़े ही आदर भाव से हमारे रीवा की नगर निगम आयुक्त आदरणीय मैडम को सादर आमंत्रित करती हूँ कि हम सबका मार्गदर्शन करें। हम ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसलिए इसको हम इंटरैक्टिव रखते हैं, यानी मैं केवल भाषण नहीं दूंगी। मुझे प्रवीण पाठक जी ने बताया कि आप में से कई लोग BSW MSW कर रहे हैं। इसके साथ साथ जैसे लोग दिख रहे हैं, मुझे सभी लोग किसी न किसी सेवा भाव से काम कर रहे हैं, किसी NGO से जुड़े हुए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी को यही रहेगा कि आपके हिसाब से सोशल वर्क क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? हम जिस कोर्स को कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, सोशल वर्क क्या होता है? यही है ना, बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क। जी, ठीक है, आत्मा के पोषण का काम कर रहे हैं।
ठीक है, एक गांव के विकास के लिए हाथ जोड़ना, हाथ बटाना, ठीक है। और कोई? मानवीय चेतना के विस्तार के माध्यम से समाज को एक पुनरोत्तर गति की तरफ बढ़ाना। एकदम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन दी आपने, बहुत बढ़िया। कोई हमारे बीच में जो लड़कियां बैठी हैं उनमें से कोई कुछ कहना चाहेगा? सभी अब तक सही जवाब चल रहे हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन जो समाज के लिए कुछ करे वो कोई लाखों में एक होता है जो समाज के लिए आगे आके कुछ करे। ठीक है, समाज के लिए कुछ आ गया है। अब आप एक चीज मुझे बताइए, दूसरा प्रश्न, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? समाज का एक व्यवसायिक सेवा है, इसके लिए हम स्वयं दूसरे को प्रेरित करें और सोशल वर्क और समाज सेवा तो बिना प्रोफेशनल वर्क के बिना डिग्री की हो सकती है समाज सेवा, और सोशल वर्क है जिसको हम BSW और MSW के बाद ही कर सकते हैं, वो हमारा प्रोफेशनल हो जाता है। ठीक है, आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पा रहे हैं ताकि आप समाज की सेवा कर सकें, ताकि आप ज्यादा अच्छी सेवा कर सकें, ठीक है। और पर आप क्यों करना चाहते हैं समाज सेवा, ये प्रश्न है मेरा। जिसके पैर ना फटे दीवार को कहा जाने तीर पर आई, तो हम लोग गांव के लोग हैं और गांव में रहते हैं, गांव की पीड़ा को जानते हैं और उसे दूर करने के वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। ये करने से आपको कैसा लगता है? अच्छा अनुभव होता है, आत्मसंतोष होता है, और बदले में कुछ मिल भी जाता है, पारिश्रमिक भी मिल जाता है जो काम करते हैं। ठीक है, पारिश्रमिक भी मिल जाता है, बिल्कुल ठीक। हम सभी को आत्मसंतोष के साथ पेट पूजा भी करनी है, रहना भी है। और बताइए। समाज सेवा करना मनुष्य का नैतिक उत्तरदायित्व है। हाँ, मनुष्य का नैतिक उत्तरदायित्व है, ये भी बहुत बढ़िया जवाब है। हाँ, इसी से हम जानवरों से अलग बनते हैं। हाँ, भविष्य में कुछ बेसिक सुधार करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं, और मेरा मानना ऐसा कि जो काम हम आज कर रहे हैं, हाँ, तो हो सकता है कि उसकी प्रवृत्ति या उसका रिजल्ट आज सही तरीके से ना दिखाई देता हो सकता है कि 100 वर्षों के पश्चात वो एक बेहतर समाज के निर्माण में कार्य कर पाए। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बेहतर समाज की ओर हम लेकर जाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए बेहतर समाज क्या होता है? नहीं, मतलब सभी लोगों में ये आखिरी शब्द है, इसलिए मैंने जरूर बोला है। बेहतर समाज क्या होता है? सभी लोग भूखे ना सोएं, सभी सभी लोग लोग भूखे, स्वस्थ रहें, मतलब विकसित रहे, कोई भी गांव का व्यक्ति बीमार ना हो। कोई भूखा नहीं रहे, सभी लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए सरकार भी पूरे रूप से प्रयासरत रहती है। इसीलिए हमारे यहाँ हम राशन दिलवाते हैं ताकि कोई भूखा न रहे। अभी हमारी आयुष्मान योजना जैसी योजना चल रही है ताकि लोग यदि बीमार पड़ जाएं तो उनके सारा खर्च जो है वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में ना लगे। पर बेहतर समाज क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान तो जब मैं भी पैदा नहीं हुई थी तब से चल रहा है। ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ठीक है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पर बेहतर समाज आपके गांव के लिए कैसा दिखेगा? समाज में मनुष्य का समग्र रूप से विकास। मनुष्य का समग्र रूप से विकास, इसका क्या मतलब हुआ? मनुष्य का सभी रूपों में विकास है। समग्र रूप का मतलब हो गया कि सभी नहीं, शब्दों की रचना समझ गई मैं, उसके अंदर क्या आपका भाव है ये नहीं समझ पाई। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी रूपों में। ठीक है, बढ़िया है। आत्मनिर्भर गांव हो बेहतर समाज कह सकते हैं। आत्मनिर्भर गांव और बेहतर समाज। अभी तक किसी ने कोई कुछ गलत बात नहीं कही है, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है। पर बेहतर समाज क्या होता है? अज्ञानता को दूर करना, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। ज्ञान क्या होता है? मैं ज्ञान बांट रही हूँ यहाँ। चेतना क्या होती है? चेतना का अर्थ है कि जिस तरीके से हमें अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिस तरीके से हम जीवन जी रहे हैं, उसी प्रकार से दूसरों के लिए भी हम विकल्प उपलब्ध कराएं। और यहाँ पर चूंकि आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, तो स्वामी जी ने एक महत्वपूर्ण बात अपने जीवन में कही थी कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाना पाप। और यही वास्तविक चेतना है कि जब हम स्वयं के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन के सामान्य विकल्पों की सुविधाओं का जन्म देने की कोशिश करते हैं, उनके सुधार करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा समाज कहे, समाज कैसे बनता है? गांव से, आदमी से, समूह के, और कोई समूह कुछ डिसाइड करता है कि ये सही है, ये गलत है,
है ना। बेहतर समाज ये है जो ज़्यादा अधिकांश लोग माने कि ये सही है। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है कि अगर हम इस कमरे में बैठ के, इस समाज में जिसमें बैठे हैं, और हमने कहा कि क्या कहा जाए कि खाने पीने के लिए एक दूसरे को का अगर हम वध करते हैं तो सही है, कह सकते हैं समाज के नियम हम ही लोग बनाते हैं, तो वो सही होगा कि गलत होगा? कुरीति है। इसको कुरीति कौन बना रहा है? बुद्ध बुला रहा है। नहीं, मैं इसीलिए बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल ले रही हूँ, ये मत समझिए कि मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए 50 साल पहले जो सही माना जाता था, क्या वो अभी भी सही माना जाता है? कुछ चीजें हैं जो कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है? पुरुष और महिला का एक साथ, पुरुष और महिलाओं का अंतर मान लेती हूँ। और बताइए। लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अब लड़कों को पढ़ाते उतनी ही लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल ठीक है। पहले सती प्रथा था, कुरीति थी, अब उसमें परिवर्तन किया गया, तो अब अच्छा है कि पुनर्विवाह भी हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा पहले छुआछूत का ज्यादा वो था वातावरण, धीरे समरसता का अभाव आ रहा है लोगों में, अपने समान जो मतलब गाँव में। मैम, विकास का परिवर्तन होता है तो सोच का भी परिवर्तन होगा, तभी विकास होगा और बेहतर समाज होगा। बहुत बढ़िया। अब मैं वापस इस प्रश्न में वापस आती हूँ, आप समाज सेवा क्यों कर रहे हैं? आपको क्या मिल रहा है? मैडम, हमें सुकून मिलता है, और समाज सेवा वो धन है जो पैसे से नहीं कमाया जा सकता। ठीक है, बढ़िया है। और कोई? एक पॉइंट आपने सही बोला कि बाद में जाके इसमें नौकरी भी लग जाएगी, हमारा घर परिवार भी चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इसको मैं कहीं से भी गलत नहीं बोल रही हूँ। सुकून मिलता है। और हाँ, कौन से धर्म का बढ़ावा? मानव धर्म का। मानव धर्म का बढ़ावा, ठीक है। देखिए, ये प्रश्नोत्तरी है। पहले जब क्लासेस हुआ करती थी, जब हम गुरु शिष्य परंपरा में जाते थे, तो इसी प्रकार के प्रश्न गुरु पूछते थे। मैं अपने आप को गुरु नहीं बोल रही हूँ। और शिष्य उसका जवाब देते थे, उससे और प्रश्न बनते थे, जिससे डिबेट होती थी, वाद विवाद होता था। वाद विवाद से मैंने कुछ बोला जो आपको पसंद नहीं आया, तो फिर हम किसी एक स्थल पर गए जो हमें लगा सही है, फिर उसके ऊपर कोई अगला व्यक्ति आया। इससे बहुत सारी फिलॉसफीज डेवलप हुई है। उसको हम कांटियन थॉट बोलें। मार्क्स ने भी पूरा जो मटीरियलिज्म आप लोगों ने पढ़ाया होगा या नहीं, उसमें भी यही बात की थी कि जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो इक्वल क्या होता है, ये सारी बातें होती हैं। पर मेरा मूल प्रश्न आज पूरे दिन यही रहेगा कि आप समाज सेवा क्यों कर रहे हैं? आपने बताया, एक तो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हर मानव को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, विकास की आवश्यकता है। दूसरा, हमें सुकून मिलता है। आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप किसी और अन्य व्यक्ति जो समाज सेवा नहीं कर रहा है उससे बेहतर है? जवाब मत दीजिए, मन में सोच के बताइए। लगता है ना कि हम तो समाज सेवी हैं, हम समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सामने वाले इंसान से, देखिए मैं भी समाज सेवा ही कर रही हूँ, मेरी नौकरी भी एक तरह से समाज की सेवा करना ही है। मुझे उसमें एक तनख्वाह जरूर मिलती है, एक पावर, प्राइड, प्रेस्टीज मिलती है, क्योंकि मेरा ये पद है, इसलिए आप लोगों ने मुझे बुलाया है। वैसे ही आप लोग भी जब गांव में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप समाज सेवा कर रहे हैं, लगता ही होगा ना कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। सब कहते हैं अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। काम करने की इसमें कितने को लगता है कि काम अच्छा चल रहा है, और कितनों को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ? काम अच्छा चल रहा है, काम अच्छा हो रहा है, मैं ये सोचता हूँ। आप ये सोचते हैं, खुद को संतुष्टि मिलती है।
आप दोनों सोचते हैं समाज को हमें विकसित बनाना है, किसी एक दिशा में लेकर जाना है, परिवर्तन लाना है। इसमें कई बार क्या दूसरे लोग आकर कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं। चलिए अभी हम गांव के विकास के लिए जाते हैं, ठीक है। आपने सोचा कि समग्र गांव के विकास के लिए ये सड़क बनाना आवश्यक है, ऐसा हमने काम किया है? किया है मैडम, किया है। अगर शासन ने मदद नहीं की है तो हमने लोगों को जुटाकर रास्ते बनाए हैं। बनाए हैं मैडम, उतने बेहतर तो नहीं बन पाते, हाँ नहीं बन पाते, लेकिन चलने फिरने लायक हो जाता है। चलने फिरने लायक हो जाता है। एक लीक टाइप की बन जाती है। हाँ ठीक है, शुरुआत होती है। उसमें आप में से कितने लोगों ने कोई विरोध देखा है? बहुत लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी देखा, देखते आ रहे हैं, सब लोग विरोध ही देखते आ रहे हैं। विरोध होता है, काम कर रहे तो क्या विरोध ही सही है या गलत है? गलत है, गलत है। गांव के समग्र विकास में विरोध करना गलत है। अगर वो हमारे बन जाए सड़क, इसमें अगर शासन का विरोध करे तो कुछ नहीं, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना, तो मैं सही समझता हूँ। कुछ भी बता कर नहीं जाऊंगे, आप लोगों के लिए कुछ सोचने के लिए छोड़कर जाऊंगी, ये मेरा उद्देश्य है। विरोध की छोटी सी बात कहना चाहूंगी मैडम जी। हम 12-14 ठो नेत्र शिविर लगवाए, तो जो विरोधी मानसिकता के लोग थे तो वो कहते थे कि इनको पागल कुत्ता नहीं काटा, ये जो सब ये कर रहे हैं इनको कहीं ना कहीं से फंड मिल रहा है। पहला विरोध, ठीक है। इनको फंड मिल रहा तब आइए दिन रात लगे रहते हैं। इनको पागल कुत्ता काटा के लिए गाड़ी प्रचार प्रसार करना, कैंप लगवाना, लोगों का ऑपरेशन कराना, घर पहुंचाना। फिर दूसरा मैं जल संरक्षण में कार्यक्रम कर रहा था, तो नदी की सफाई एक बह रहा था कि उसकी सफाई करने, साफ स्वच्छ हो जाए, तो 26 दिन चलाए थे। उसमें भी गांव के लोग नहीं आते थे, हमारे समाज सेवी दूर दूर से आते थे। जन अभियान से जुड़ी हुई प्रस्तावन समितियां, गांव वाले कहते थे कि इनको कोई न कोई फंड मिला होगा। चलिए इस वाली बात के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जो जल संरक्षण का काम आपने बताया, गांव के लोग क्यों नहीं आगे आते थे? कम मात्रा में आते थे। हाँ, बाकी लोगों को लगता था कि इनको पैसा हम गांव के समग्र विकास के लिए, जल संरक्षण के लिए काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? पर गांव के लोग नहीं आ रहे थे, हम चेतना जगा नहीं सके। थोड़ा बहुत समय लगता है प्रूव करने में अपने आप को गांव में। धीरे 2 आएंगे, 4 आएंगे, 10 आएंगे, धीरे आता नहीं, बहुत लंबा वक्त लगता है, लंबा समय लगता है। लंबा लगता है अपने आप को। मेरा एक ही प्रश्न है, मतलब ये नहीं कह रही नेत्र शिविर करना बहुत अच्छा काम है, जल संरक्षण के काम में मैं भी रुचि लेती हूँ, पर हम सही क्यों हैं? जो सड़क रोक रहा है वो गलत क्यों है? सोच का अंतर है मैडम, सोच का अंतर। हमारी सोच सही क्यों है? कि हम सबके हित के लिए सोच रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, 60 साल पहले जब महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी तो और जन चेतना जागी कि महिलाओं को भी शिक्षित करना चाहिए, उसके लिए भी किसी ने विरोध की लड़ाई लड़ी होगी। अब हम उसको सही मानते हैं। सामने वाला व्यक्ति गलत है जब तक ये धारणा हम अपने दिमाग से नहीं निकाल देते और ये मानना कि हमारा ही काम सही है, तब तक किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट बोल रही हूं मैं। बिना विरोध के मानव भाव, सामाजिक भाव, हमारे समाज के रीति रिवाज, किसी ने सती को कुरीति बनाया इसीलिए वो हटी, नहीं तो सामाजिक भाव में हमारे क्षेत्र में सती चल रही थी, वो सही थी, बलिदान था, न्याय था उस समय। मतलब मैं ये कहीं मत सोचेगा कि सती को हाँ बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, पर अगर आप देखें, क्योंकि हम अपने अब 100-150 साल से सती हटी हुई देख रहे हैं, पहले विधवाओं के साथ क्या सलूक होता था, अभी भी होता है, ऐसा हमें कहीं नहीं सोचना चाहिए कि विधवाओं के साथ अभी भी बहुत अच्छा सलूक होता है, पर पहले शायद जो आने वाले समय में हो सकता था उससे बचने के लिए सती ठीक था। ये मैं क्लियरली बोल रही हूँ कि घर वाले सोचेंगे हमारे मायके वाले वापस नहीं लेंगे और ससुराल वाले सोचेंगे कि अब तो ये हमारे ऊपर बोझ बन के रहेगी, उससे अच्छा है कि खत्म हो जाए। यही भाव होता होगा ना। इंसान किसी अन्य व्यक्ति को अगर मरने के लिए कह रहा है
तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान ने अपने आप को सही नहीं महसूस कराया होगा कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। हो सकता है क्या? अगर हमारे मन में लगे कि कोई चीज गलत है, दिख रहा है वो गलत है, कई सालों से किसी को भी मारना तो गलत ही रहा है ना? रहा है कि नहीं रहा है? मतलब मुझे नहीं याद है कि जब हम कहते थे, पर जब हम कहते हैं कि उस समय नहीं रहा। हाँ, वो बहुत साल पहले की मैं बात। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। बताइए। लास्ट क्लास में मैंने इन्हीं सामाजिक कुरीतियों को लेकर के ली हुई है। तो समय और परिस्थितियां किसी चीज के सही या गलत करने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती हैं। जैसे अभी आपने सती प्रथा को लेकर के बात की, हाँ। तो हो सकता है कि उस समय पर जो सामाजिक परिस्थितियां रही हैं वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से रही हैं वो उस समय की बात है। इसको अगर हम आज कल्पनाओं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सही है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। हमारे समाज ने एक एवोल्यूशन देखा है। एवोल्यूशन का हिंदी शब्द क्या होता है? नहीं, एवोल्यूशन नहीं, वो इवैल्यूएशन होता है। तो हो सकता है उस समय वो सही रही हो, या फिर आज के टाइम पे जो कि अब हम सेफ हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं भी सेफ हैं, हम सामाजिक सरोकार के तौर पर समान अवसर उपलब्ध कराने की बात करें, तो इसलिए आज हम विशेष तौर पर कह सकते हैं कि वो उस ठीक, चलिए, मर्डर गलत है? किसी इंसान को किसी और इंसान को मारना गलत है, हाँ या ना? सोच के ऊपर है। हो सकता है सुरक्षा के लिए वो हत्या की गई। हाँ, पर जनरली एक आदमी ने यदि दूसरे आदमी को मारा, क्या ये सही है या गलत है? उसकी भावनाओं के ऊपर है। हो सकता है बचाव में मारा हो। आर्मी का जवान दुश्मन को मारता है, सही है या गलत है? सही है। अगर कोई महिला के पति उसको घर में बहुत पीटते हैं, ठीक है, होता है आज के समाज में है। अगर हम सोचे कि नहीं है तो हम आंखें बंद कर रहे हैं, और परेशान होके एक रात वो अपने दारू पिए हुए आदमी को जान से मार डालती है, सही है या गलत है? सही है। वो जेल जाएगी कि नहीं जाएगी? परिस्थिति है कि जैसे चोर होता है ना, मर्डर करने वाले, यदि उसको मार देता है तो उसको सजा मिलती है। और वही काम एक डॉक्टर करता है कि एक पेशेंट को चीर फाड़ करके उसको ठीक करता है, तो उसको पुरस्कृत दिया जाता है। वो ठीक करता है ना, वो जीवित रहता है, अभी तो हम मार रहे हैं। नहीं, मैं बात ब्लड निकल बिल्कुल रही है, मारने की है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चोर भी यदि मारता है, मर्डर करने वाला, तो उसको भी ब्लड निकलता है। लेकिन परिस्थिति के ऊपर होता है, यदि वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे इनाम दिया जाता है, जैसे सोल्जर। ठीक है, और डॉक्टर किया तो उसे इनाम। बिल्कुल सही। अगर चोर है जो वाकई में गलत कर रहे हैं तो फिर वो दंड का भागी है। मैं वही एक चीज आप सभी को कहना चाहती हूँ, जब हम समाज सेवा कर रहे हैं तो हमें कई बार लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही है। लगता है या नहीं लगता है? लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा कोई भी है जो यहाँ समाज सेवा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहा है? कोई भी है? पर कई बार जिस चीज के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और युवाओं को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि कई बार हम सामने वाले व्यक्ति जो विरोध कर रहा है, जो कह रहा है ये गलत है, उसको हम गलत मानते हैं। गलत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब हमारी सड़क बना रहे हैं या जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, कोई आके कहता है कि ये नहीं, ये मेरी भूमि है, मैं नहीं बनाने दूंगा, ये यहाँ से फिर हर एक प्रकार का व्यक्ति जाएगा, इसलिए मैं नहीं करने दूंगा, तो हम सोचते हैं कि ये समग्र विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अपनी जगह सही होते होंगे। हम लोग भी जब समाज सेवा कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं इससे किसी का भला होगा। कभी भी हमें जब समग्र विकास की बात करनी है तो कोई एक समग्र विकास नहीं है, हम एक विचारधारा के हैं। हम एक विचारधारा जो उस समय हमारे दिमाग में है उसको हम प्रसारित कर रहे हैं, पर हमारे विचारधाराओं का एवोल्यूशन तब हो सकता है और तभी हो सकता है जब हम हमारे विरोधी विचारधारा को समझें। वो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं उनके नजरिए से देखें। जरूरी नहीं हमारी विचारधारा बदलेगी, पर शायद हमारी विचारधारा इवॉल्व करेगी।
अगर हम विरोधियों से लड़ें, ऐसा हो सकता है बाद में हमें कोई और रास्ता मिल जाए। यदि हम जल संरक्षण का काम कर रहे हैं और हम गांव वालों के साथ बैठकर बात करें कि उनको वास्तविक रूप से क्या चाहिए, तो हम हमारे समाज सेवा में एक कुछ जन आंदोलन बना सकते हैं। नहीं तो इस कमरे के सभी लोग जाकर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। एक उदाहरण देती हूँ मैं। जब मैं मसूरी में थी तो एक बहुत ही फेमस समाज सेवी डॉक्टर है, डॉक्टर बंग, उन्होंने हमें ये उदाहरण दिया था। ये गढ़चिरौली साइड के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते थे और वहाँ पर शायद सिकल सेल एनीमिया या कोई एक डिजीज़ बहुत एंडेमिक थी और वो एकदम यूएस से पढ़े हुए थे और नागपुर मेडिकल कॉलेज के पढ़े हुए थे और उन्होंने बहुत सोशल मेडिसिन पढ़ी थी। यानी जो सोशल मेडिसिन पढ़ी थी मतलब जो लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करने वाली, जैसे कोई अगर एपिडेमिक आता है, जैसे कोरोना आता है, वो वाली सोशल मेडिसिन पढ़ी थी। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये शायद एपिडेमिक है, तो उन्होंने अपने पूरी रिसर्च के साथ सारे वहाँ के लोग थे, उनकी टेस्टिंग कराई, उनका रिपोर्ट्स लिए, उसका थीसिस बनाया, उसका कुछ किया। उसने बहुत अच्छा पेपर पब्लिश किया जिसकी बहुत सराहना हुई, उनको और पैसे मिले काम करने के लिए। और ये बहुत ही बढ़िया डॉक्टर की बात कर रही हूँ मैं, आप पढ़िएगा उनके बारे में, डॉक्टर बंग की बात कर रही हूँ मैं। फिर उन्होंने कहा कि 1-1.5 साल जब मैंने वहाँ काम किया, फिर फाइनली जब लोगों को भी पता चला, उनका पेपर पब्लिश हुआ है, वो भी बहुत ही उल्लेखनीय जर्नल में और सब, तो वहाँ के जो ट्राइबल लीडर आए उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपने सब अच्छा किया है, पर हमारे गांव की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारी महिलाएं जब प्रसव करने जाती हैं तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। सिकल सेल से तो हम सालों से जी रहे हैं, जीते रहेंगे, पर हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट तो ये है। तो कई बार हमारी समग्र विकास की सोच अपने ही गांव या जिस भी गांव में हम वो सेवा करने जा रहे हैं उसकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट के साथ मेल न खाए। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सोच तो बताएं हैं, थोपे ना। हम लोग ये, आप लोगों ने पक्का किया होगा, अपने पीएलए किया होगा, पीपीपी किया होगा, उसका जो भी आजकल नाम चल रहा है, पार्टिसिपेटिव लर्न, पीआरए, हाँ पीएलए भी है, पीआरए भी है, सब लोग आप लोगों ने क्लास में किया ही होगा। आपका वास्तविक रूप से कितना पार्टिसिपेटिव रहा है? कई बार हम पीआरए करते हैं, सामने वाला आदमी आता है और कहता है अरे ये सब तो कचरा है, आप लोगों को तो पैसा दिया होगा इसलिए ये कर रहे हैं। उसका मतलब है हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं की है। कई बार हम हमारे समग्र विकास को थोप रहे हैं। हम कह रहे हैं हम सिकल सेल एनीमिया यहाँ से हटा देंगे, मेरे को याद नहीं है कौन सी डिजीज थी, ये उदाहरण का वो नाम नहीं है। हम यहाँ पर लोगों को स्वस्थ करने के लिए आयरन की टैबलेट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, यहाँ सड़क बनाएंगे, नाला देंगे, यहाँ